हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारी नेम रिएक्शन नंबर 9 है और जिसका नेम है वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे वुड्स फीटिंग रिएक्शन। और लास्ट वीडियो में जैसे कि हम वुड्स रिएक्शन और फीटिंग रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। आप सर्च करें STR क्लासेस और वहाँ से आप इस वीडियो की और इससे लास्ट वीडियोस की भी पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज की ये अपनी वीडियो। देखिए, इस रिएक्शन को समझने से पहले आप इस बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि देखिए, जैसे कि हम वुड्स रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं और फीटिंग रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं, और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो वुड्स फीटिंग रिएक्शन है। अगर वो रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं तो ये रिएक्शन भी आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। उसी के आधार पर है। आपको याद ये रखना है, देखिए वुड्स रिएक्शन में हमने क्या करा, हमने 2 एल्काइल हैलाइड लिए और सोडियम से रिएक्शन कराई और ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति रखी और हमें प्राप्त हो गया एल्केन। क्लियर। हमने फीटिंग रिएक्शन में क्या करा कि वहां पर हमने 2 एराइल हैलाइड लिए, 2 एराइल हैलाइड लिए, सोडियम से रिएक्शन कराई, सोडियम से अभिक्रिया कराई। वहाँ पे हमने 2Na लिया है और यहाँ भी हम 2Na लेंगे। और आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको डाईफिनाइल या डाईफेनिल आपको प्राप्त हुआ। तो आपने जाना वुड्स अभिक्रिया में एल्केन प्राप्त हुआ था, फीटिंग रिएक्शन में हमें डाईफेनाइल प्राप्त हुआ है। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वुड्स फीटिंग रिएक्शन, जो प्राप्त होगा एल्काइल एरीन प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। और इस रिएक्शन को आप कह दोगे वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब पढ़ते हैं। देखिए, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु Na के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड, और जिसे हम इंग्लिश में एल्काइल हैलाइड पढ़ लेते हैं, और एरिल हैलाइड, और जिसे हम इंग्लिश में क्या पढ़ लेते हैं, एराइल हैलाइड का मिश्रण एल्किल एरीन, एल्किल एरीन और इंग्लिश में पढ़ोगे आप एल्काइल एरीन देता है। और इस अभिक्रिया को वुड्स फीटिंग अभिक्रिया, वुड्स फीटिंग रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। तो हमने ये तो समझाया आपको कि आपको यहाँ पर क्या लेना है। देखिए, एक मॉलिक्यूल तो आपको लेना है किसका, एल्काइल हैलाइड का। तो वुड्स अभिक्रिया में हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं। और एक मॉलिक्यूल लेना है आपको एरिल हैलाइड, एराइल हैलाइड का। और फीटिंग अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, एराइल हैलाइड लेते हैं। तो देखिए, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड मतलब वुड्स और एराइल हैलाइड मतलब फीटिंग। इस तरह से जो रिएक्शन बनी उसको कह देंगे वुड्स फीटिंग रिएक्शन। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हो। क्लियर। और जब आपने एल्काइल हैलाइड लिया, एराइल हैलाइड लिया, सोडियम से क्रिया कराई, तो बताइए क्या बन गया, बन गया आपका क्या, एल्काइल एरीन या एल्किल एरीन। और इस अभिक्रिया को आपने कह दिया ये वुड्स फीटिंग अभिक्रिया है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब इसे रिएक्शन से समझते हैं। देखिए, जैसे कि अभी आपने इस रिएक्शन में समझा कि आपको वुड फीटिंग रिएक्शन में लेना है एराइल हैलाइड एक मॉलिक्यूल। देखिए, तो हमने यहाँ पर लिया ये एराइल हैलाइड। क्लियर। एराइल हैलाइड को हम हेलो एरीन्स भी कहते हैं। क्लियर। और एक मॉलिक्यूल हमें क्या किसका लेना है, एल्काइल हैलाइड का। तो RX ये हमने ले लिया एल्काइल हैलाइड। और हम ये भी जानते हैं कि हम एल्काइल हैलाइड को हेलो एल्केन भी कहते हैं। और जैसे हमने फीटिंग रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन में 2Na लिए, ऐसे ही यहाँ इस अभिक्रिया में भी आपको 2Na लेना है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से ये X लो, X क्या है, ये हैलाइड है। और यहाँ से भी X लो, ये भी हैलाइड है। कितने X हो गए आपके पास, 2X हो गए। क्लियर। और यहाँ पर आपके पास है 2Na, और इनको जब आप मिलाओगे तो बताइए क्या बन जाएगा, 2NaX, जिसे हम कहते हैं सोडियम हैलाइड। तो यहाँ से 2NaX तो निकल गया। अब बताइए क्या बचा। अब देखिए, यहाँ से बचा ये जिसे हम कहते हैं फिनाइल या एराइल,
और यहाँ से बचा आपके पास R, जिसे हम कहते हैं एल्काइल। तो देखिए आपने क्या करा, आपने यहाँ पर लिखा ये बेंजीन रिंग मतलब फिनाइल को, और इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, R। तो कुल मिलाकर ये आपका इस तरह से कंपाउंड बना, और इसी को हम कहते हैं एल्किल एरीन या एल्काइल एरीन, या आप देखिए इसे ये भी कह सकते हैं। देखिए हम R को कहते हैं एल्काइल, और ये कौन है, आपकी बेंजीन, तो हम इसको एल्काइल बेंजीन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसके दो नेम पता चल गए, एल्काइल एरीन या एल्काइल बेंजीन। और आपको तो ये बात पता ही है कि इस रिएक्शन में हमें ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति रखनी है। क्लियर। तो ये थी आपकी वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। आइए अब इसे एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए अब देखिए हमने ये क्या लिया है, इसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन, और हमने X के स्थान पर जो हमारा यहाँ पर X था, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, Cl। क्लियर। आप Br ले लो या I ले लो। क्लियर। अब इसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन या फिनाइल क्लोराइड। क्लियर। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था आपका एल्काइल हैलाइड, तो हमने R की जगह क्या लिखा यहाँ पर CH3, और X की जगह लिया हमने Cl। क्लियर। तो एक तरह का ये कौन है, हमारा एल्काइल हैलाइड है। अब इसका नेम क्या है, हम इसे कहते हैं, कॉमन नेम होता है इसका मिथाइल क्लोराइड, और आयुपेसी नेम होता है क्लोरोमीथेन। क्लियर। अब 2Na तो हम इस रिएक्शन में लेना ही है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस। क्लियर। अब रिएक्शन कैसे होगी, सो सिंपल है, यहाँ भी Cl और यहाँ से Cl, और आपके पास 2Na तो है ही। अब जब इन सबको मिलाओगे यहाँ से क्या निकलेगा, 2NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड यहाँ से निकल जाएंगे 2 मोल। क्लियर। अब देखिए क्या बचा, आपके पास ये बचा फिनाइल, और यहाँ पर बचा आपके पास CH3, तो आपने इसको यहाँ पर लिखा। क्लियर। और इसके ऊपर CH3 को लगा दिया। तो इस प्रकार से जो आपको ये व्यू दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। और देखिए CH3 कौन है आपका, CH3 मिथाइल होता है, और ये कौन होती है, बेंजीन। इसी तरह से हम इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी इस प्रोडक्ट के 2 नेम पता चले। एक तो हम इसे कह सकते हैं क्या, टोलुइन, और दूसरा नेम बताया मैंने आपको मिथाइल बेंजीन। तो आज हमने वुड्स फीटिंग रिएक्शन को पढ़ा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।